देखिए, जीएसटी में सिर्फ एक फ़र्क आ गया। जीएसटी लगने के बाद व्यापारी का कार्यालय में जाना बंद हो गया। जीएसटी अधिकारियों की अवैध उगाही बंद हो गई। वो बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट को बाजार में आकर उतार रहे हैं। व्यापारी को झूठे मुकदमों में फंसाकर और व्यापारी का उत्पीड़न कर अवैध वसूली करने की नीयत से बाजारों में आ रहे हैं। अब क्या रणनीति है आप लोगों की? हमारी रणनीति है, व्यापारी शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई चाहता है। हम लोगों ने अपना मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। उस पर उनका आश्वासन है कि ये कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी। अगर ये कार्रवाई ख़त्म नहीं होती है तो हम अहिंसक आंदोलन के माध्यम से सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और अब तक व्यापार मंडल ने बहुत सारे आंदोलन करे हैं, जिनमें अपने आंदोलन के बल पर सरकार को झुकाने का और अधिकारियों को भगाने का काम किया है। कोई डेट रखी है आपने? डेट रखी है, 16 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो 16 तारीख को हम पुतला दहन करेंगे जीएसटी का। और 16 तारीख के बाद अगर उसके बाद भी उत्पीड़न जारी रहता है तो 20 तारीख से हम आपस में सभी पदाधिकारी मशवरा कर बाजार बंदी की घोषणा करेंगे। और बाजार बंदी एक दिन की भी हो सकती है, अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। और उस बाजार बंदी की मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार इस बात को मानेगी और हमारी बंदी की नौबत नहीं आएगी। लॉकडाउन के मामले वापसी का क्या प्रकरण था वो? लॉकडाउन में व्यापारियों के खिलाफ कुछ मुकदमे प्रशासन ने और पुलिस ने लिखे थे। उन मुकदमों को वापसी के लिए मुख्यमंत्री जी से मांग की थी। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मुकदमे वापस हो जाएंगे और मंचों से घोषणा करी थी कि लॉकडाउन के मुकदमे सरकार वापस ले रही है। परंतु अधिकारियों की अफसरशाही के चलते हुए वो मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान में लगातार ये मामला डाला जा रहा है। आश्वासन मिला है कि शीघ्र ये मुकदमे वापस हो जाएंगे। अगर सरकार मुकदमे वापस नहीं करती है और व्यापारियों को इसमें जुर्माने या सजा की बात आती है तो व्यापार मंडल इसके लिए एक लंबे आंदोलन की रणनीति बनाकर काम करने के लिए तैयार है। साप्ताहिक बंदी ऑनलाइन से क्या आशा है आप लोगों को? साप्ताहिक बंदी एक ऐसा काला कानून है। मल्टीनेशनल कंपनी शॉपिंग मॉल ऑनलाइन शॉपिंग 24 घंटे काम करेंगे और व्यापारी की दुकान साप्ताहिक बंदी में बंद रहेगी। ये कानून नहीं है, ये अत्याचार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक देश एक कानून की बात की थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द उन्हें याद दिलवाना चाहता हूँ और इसके लिए हम एक ज्ञापन भी उन्हें भेज चुके हैं। डेलीगेशन के मिलने का समय भी उनसे मांगा है। निर्मला सीतारमण जी से बैंक के ब्याज दरों पर मिलने का समय मांगा है। मुझे आशा है कि वो लोग हमें समय देंगे और हम लोग बैठ के अपनी बात उन्हें समझा पाएंगे और उसका संतुष्टिपूर्ण हल निकाल पाएंगे। अंतिम सवाल लोकेश जी आपसे, व्यापारियों ने जिस सोच से बीजेपी को वोट दी था, क्या ठग गया है व्यापारी? देखिए, बीजेपी को व्यापारियों ने जिस सोच से वोट दी थी, व्यापारी की सोच देश हित की है। व्यापारी राष्ट्र हित में काम करना चाहता है। व्यापारी को उम्मीद आज भी है कि बीजेपी अच्छा काम करेगी। मगर पिछले कुछ दिनों से देखा ही जा रहा है कि हमारी सरकार के अधिकारियों द्वारा जाने अनजाने तरीकों से व्यापारियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार चेतावनी दे रहे हैं, ज्ञापन के प्रदर्शन के माध्यम से बता रहे हैं कि आपके सरकारी अधिकारी इस तरह के गलत काम कर रहे हैं। परंतु यदि सरकार ने व्यापारियों की बात को नहीं माना और व्यापारी उत्पीड़न जारी रहा तो इसका निश्चित ही आने वाले चुनाव में उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा।